आप तो आत्मा की रूपी समुद्र की में ही वास करते हैं। चौथी बात आपने कही प्रभु कि मैं काला हूं। मैं कहती हूं केशव आप काले हो तो इतने करते हो, कहीं गोरे होते तो क्या करते। वृंदावन में कहावत है सज्जनों, यदि नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। या ब्रज के छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं, यदि नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। ये तो शुक्र मनाओ कि तुम लाला हो। आपने कहा भिखमंगे मेरा कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। रुक्मणी जी बोली मेरे प्रभु, यदि कोई पूछे कि दुनिया में सबसे बड़ा कोई धन है तो केवल एक धन है, वह धन केवल संतों के पास में है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। उससे बड़ा धनी कौन है? मीरा को जब विरक्ति हुई न सज्जनों, मीरा ने सर्वस्व छोड़ दिया। मीरा को जब विरक्ति हुई सर्वस्व छोड़ दिया है। मीरा तुमने इतना बड़ा राजपाट छोड़ दिया, सर्वस्व त्याग दिया, बड़े परिवार को छोड़ दिया, क्या मिला? मीरा बोली जब किसी को रत्न मिल जाता है फिर उसे कोई चीज अच्छी नहीं लगती। जो लोग डायमंड के परखी हैं वो स्वर्ण के आभूषणों को कम पहनते हैं। जिसको वो हीरा नहीं मिलता वो सोना पहनता है, जिसको हीरा मिलेगा वो हीरा पहनेगा, सोना क्यों पहनेगा फिर? लेकिन जिसको रत्न मिल जाए फिर वह किसी के चक्कर में नहीं पड़ता। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोल दी मेरे सद
गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर हर्ष हर्ष जस गायो पायो मैंने राम रतन धन पायो पायो जी राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पूजी पाए जन्म पूजी पाए जन्म की पूजी पाई जन्म 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 की पूजी पाए जग में सभी जग में सभी पायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो पायो राम रतन जी मैं तो राम रतन धन पायो पायो जी मैं राम रतन धन पायो जी मैं तो राम रतन पायो जी मैं राम रतन पायो। एक बात बताऊं सज्जनों, संसार में जितनी चीजें हैं सब बिगड़ने की हैं। धन को कमाने में तकलीफ, धन खर्च करने में भी तकलीफ, और इन दोनों से ज्यादा तकलीफ धन को सुरक्षित करने में तकलीफ। लेकिन राम नाम का धन जिसके पास हो जाता है न सज्जनों, सर्वस्व धन फिर उसके पास में हो जाते हैं, कोई लूट नहीं सकता है उसे। 5 व्यक्ति गए विदेश, और पढ़ाई किया विदेश में, अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया, पढ़ाई लिखाई करके कुछ दिन बाद आए, कुछ दिन बाद आए तो एक दिन विचार किया 5 लोगों ने कि पढ़ाई लिखाई तो किया अच्छे से विदेश में, थोड़ा चलो आज गंगा जी में घूम आते हैं। 5 ने
गंगा जी के किनारे आए। एक नाय वाला वहीं बैठा था। पांचों ने कहा, भैया केवट थोड़ा हमें घुमा फिरा देते नाय से अगर गंगा जी में तो अच्छा था। केवट ने कहा, देखो हमारा काम यही है, बैठो। पांचों लोग नाय में बैठ गए। पांचों लोग नाय में बैठ गए। और जब पांचों लोग नाय में बैठ गए तो केवट नाय चलाने लगा। कुछ समय बीत गया। अब केवट बेचारा श्री राम जय जय राम करते हुए नाय को खे रहा है। नाय बढ़ रही है। थोड़ी देर बाद में पांचों में से एक कहता है, केवट जी क्या पुराना गीत गा रहे हो, श्री राम जय जय राम। पढ़े लिखे हो कुछ? भूगोल पढ़ा है आपने? बताओ लंदन की आबादी कितनी है? केवट बोला, मुझे क्या मालूम साहब ये भूगोल, ये लंदन क्या होता है हमें क्या मालूम, मैं नहीं जानता। फिर जो खड़ा होकर पूछ रहा था बोला, आपका जीवन व्यर्थ है, किसी लायक नहीं है। केवट ने कहा, भैया हाँ ठीक है। दूसरा खड़ा हुआ। जब दूसरा खड़ा हुआ तो कहा, इतिहास पढ़े हो? इंग्लैंड में कितने एडवर्ड हैं? केवट कहा, भैया ये सब एडवर्ड क्या होता है मैं नहीं जानता। तीसरा व्यक्ति खड़ा हुआ। कुछ साहित्य का ज्ञान है? बताओ शेक्सपियर ने कितने नाटक लिखे थे? बोला, ये शेक्सपियर क्या होता है? केवट ने कहा, शेक्सपियर में क्या होता है मैं क्या जानूं। अब पांचों कहते हैं तुम्हारा जीना व्यर्थ है, तुम किसी लायक नहीं हो। केवट सोचता है, नाव को बीच में ले चलूं फिर बताऊं। अब धीरे 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 बीच में नाव पहुंच गई भंवर में। नाव भंवर में पहुंच गई। तब जो है केवट खड़ा हो गया और कहता है, भाई नाव भंवर में पड़ गई है, बताओ क्या आप लोगों को तैरना आता है? पांचों ने कहा, अरे नहीं मुझे तैरना नहीं आता है। केवट ने कहा, अब तो नाव भंवर में पड़ गई है। केवट अपना गलमच्छा और मच्छा पूरा बांधा सिर में और कूद पड़ा और कहा, जाओ तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम नहीं कुछ कर सकते। केवट तो तैर कर चला आया नदी के किनारे और नाव वहीं डूब गई। पांचों का गोविंदाय नमो नमः हो गया। केवट कहता है, शेक्सपियर को बुलाओ छुड़ाने के लिए। आचार्य सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित भगवान के नामों का गुणगान करना चाहिए। अनेकानेक कथाओं का वर्णन करते हैं। पांडुरक की कथा कहते हैं। एक पांडुरक नाम का दुष्ट हुआ जो भगवान का वेश बना लिया। भगवान पहुंचे, उसका भी उद्धार किया।
जरासंध का उद्धार करते हैं आगे चलकर। इसके बाद धीरे 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 सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन तुमने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, तुम्हें उसके बाद श्राप लग गया था कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। आज है 7वां दिन परीक्षित, आज आएगा तक्षक। जब श्राप लगा तो मैं तुम्हें बताने चला आया। पहले दिन की कथा सुखदेव स्वामी ने 7वें दिन की कथा से जोड़ दिया। परीक्षित, एक ही बात है कि गोविंद को मिलने की कामना हमेशा मन में रहे, भगवान से कभी रिश्ता छूटे नहीं। मन की डोर गोविंद के चरणों में। क्यों? क्योंकि परीक्षित, कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है? कोई नहीं है। परीक्षित कृष्ण के बचपन के सखा हैं एक, जिनका नाम है सुदामा। हम आपसे सुदामा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सुदामा का जीवन क्या है, सुदामा के बारे में लोग कितनी भ्रांतियां फैलाए हैं, बैठे हैं। शास्त्रों में क्या लिखा है, लोग कुछ कहते हैं। मैंने किसी एक हिंदी पुस्तक में पढ़ा था कि सुदामा भीख मांगता है। यही सब भ्रांतियां हैं। लेकिन भागवत में एक भी जगह ऐसा सुखदेव स्वामी ने नहीं कहा कि सुदामा भीख मांगता है। एक भी जगह सुखदेव जी ने सुदामा को भिखारी नहीं बोला। क्यों? कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवीत्तमः विरक्त इंद्रियाश्चार्थे प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुदामा को बचपन से विरक्ति है, जितेंद्रिय है सुदामा। एक भी बार भिक्षा मांगी हो सुदामा ने, ऐसा हमने कभी नहीं किसी शास्त्र में पढ़ा। भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मणों को दान लेने का अधिकार है, लेकिन भीख मांगने का अधिकार नहीं है। भीख नहीं मांगना चाहिए, दान लेने का अधिकार है। तीसरी बात, एक भी जगह सुखदेव स्वामी ने सुदामा को दलिद्र संबोधन नहीं किया। क्यों? क्योंकि सुदामा दलिद्र नहीं था। सुदामा सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन सुदामा जी के घर में सुबह खाएं, शाम का पता नहीं। ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन सुदामा दलिद्र है, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। गरीब होना अलग बात है सज्जनों, और दलिद्र होना अलग बात है।
एक अरबपति व्यक्ति दलिद्र हो सकता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति दलिद्र नहीं हो सकता। दलिद्र किसे कहते हैं? दलिद्र की क्या परिभाषा है? दलिद्र वो होता है जिसको संतोष नहीं है। दलिद्र उसे कहते हैं जो असंतोषी है, जिसके पास संतोष नहीं है। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाए सज्जनों, फिर वह दलिद्र नहीं हो सकता, उसे दलिद्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती। एक संत एक कथा कहते हैं, बड़े विद्वान पढ़े लिखे संत हैं। एक बार हुआ क्या कि महात्मा जी मार्ग में जा रहे थे। संत ने एक फूटी कौड़ी पड़ी देखी, एक पैसा को अपने कौड़ी बोलते हैं, तो वह देखा और उठा लिया और अपने कमंडल में रख लिया। लोगों ने पूछा, बाबा इस कौड़ी का क्या करोगे? तुम त्यागी हो, साधु हो, तुम्हें पैसे से क्या मतलब? महात्मा बोले, मेरे तो किसी काम का नहीं है, लेकिन यदि कोई दलिद्र आदमी मिलेगा तो मैं उसे दे दूंगा, उसके काम आ जाएगी। ठीक है। जा रहे थे, हजारों लोग मिले, किसी को नहीं दिया। इतने में एक राजा उधर से आ रहा था दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए। उसके सैनिक हटा रहे थे सबको। इतने में संत के पास पहुंचे, संत को हटाने लगे। बोले, क्या बात है? बोले, हमारे देश के राजा हैं और जा रहे हैं मध्य देश पर विजय प्राप्त करने। संत ने कहा, असली दलिद्र हमें मिल गया, अब इसी को देना चाहिए। इसे एक राज से संतोष नहीं है, पक्का दलिद्र तो यही है। तत्काल संत गए और उस राजा को वह कौड़ी दे दिया। तो दलिद्र कौन? जो संतोषी नहीं है। गरीब व्यक्ति दलिद्र नहीं होता। भयंकर गरीबी है सुदामा के जीवन में, लेकिन मांगते कभी नहीं है। सत्संग में जो आ जाता है भगवान का प्रसाद समझकर वही पा लेते हैं। कभी कभी नहीं आता, पत्ते और फल खाकर रह लेते हैं। ऐसी विरक्ति है सुदामा के जीवन में। एक दिन हाथ जोड़कर सुदामा जी से उनकी पत्नी सुशीला कहती हैं, सुनिए, आपको मालूम है द्वारिका के नाथ जो श्री कृष्ण हैं, वे आपके बचपन के मित्र हैं। श्री कृष्ण का नाम सुनते ही सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, रोने लगे और कहा, देवी आपने तो पुरानी बात याद करा दी। कृष्ण हमारा मित्र नहीं है, कृष्ण हमारा तो लंगोटिया यार है। दोनों एक साथ में रहते थे, एक साथ में खाते थे, एक साथ में खेलते थे। आजकल द्वारिका के राजा हो गए हैं और मैं अपनी कुटिया का राजा। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, सुनिए, क्या आपके मन में कभी उनसे मिलने की कामना नहीं जगती है? सुदामा जी बोले, देवी ऐसा संसार में कौन है जो कृष्ण से नहीं मिलना चाहेगा?
ऐसा कौन है देवी? सुशीला ने कहा तो आपको जाना चाहिए।